जब हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि आज मार्केट का मूड क्या है, मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। और ये हमें तब पता चलेगा जब हमें पता चल जाए कि मार्केट में बायर्स या सेलर्स में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर बायर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है तो प्राइस ऊपर जाएगा और अगर सेलर्स ज्यादा डोमिनेटिंग है तो प्राइस नीचे गिरेगा। इमेजिन करो क्या हो अगर कोई ऐसी कैंडल स्टिक हो जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि अब मार्केट में कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, बायर्स या सेलर्स। यही बताती है हमें मारुबुजू कैंडल। और अगर आपने इस कैंडल स्टिक को डीपली समझ लिया तो ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो चलिए मारुबुजू कैंडल स्टिक को समझते हैं। देखो, मारुबुजू कैंडल दो टाइप की होती है, बुलिश मारुबुजू और बियरिश मारुबुजू। इन दोनों कैंडल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, बस ये एक दूसरे से उल्टा काम करती हैं। बुलिश मारुबुजू कैंडल का ओपनिंग प्राइस और लो सेम होता है और इस कैंडल के ओपन होने के बाद प्राइस लगातार ऊपर जाता रहता है बिना किसी पुल डाउन के और एक हाई बनाकर वहीं क्लोज हो जाता है, जिससे इस कैंडल का हाई और क्लोज सेम प्राइस पर होते हैं। मान लो ये कैंडल 100 रुपए पर ओपन होती है और डायरेक्ट ऊपर की ओर भागती है और 115 पर जाकर क्लोज हो जाती है, तो इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस 100 रुपए पर होगा। इसी तरह इस कैंडल का क्लोज और हाई 115 रुपए पर होगा। और अगर ये कैंडल सपोर्ट पर जाकर बनती है तो इसका मतलब है कि सपोर्ट पर लोगों ने बहुत ज्यादा बाइंग की है, जिसने प्राइस को बिना किसी पुल डाउन के ऊपर उठा दिया, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट में बाइंग चालू हो गई है, जिससे मार्केट अब ऊपर उठेगा। ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है। और बियरिश मारुबुजू कैंडल का हाई और ओपन प्राइस दोनों सेम होते हैं और इस कैंडल के ओपन होने के बाद प्राइस लगातार नीचे गिरता रहता है और बिना किसी पुलबैक के क्लोज हो जाता है। और जहां पर ये कैंडल क्लोज होती है वहीं इस कैंडल का लो होता है। मान लो ये कैंडल बुलिश मारुबुजू कैंडल की तरह 100 रुपए पर ओपन होती है और ये कंटिन्यू गिरती रहती है और 85 रुपए पर जाकर क्लोज हो जाती है, तो 100 रुपए इस कैंडल का हाई और ओपनिंग प्राइस होगा और 85 रुपए पर इस कैंडल का लो और क्लोजिंग प्राइस होगा। और अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस पर जाकर बनती है तो इसका मतलब है कि लोगों ने रेजिस्टेंस पर बहुत ज्यादा सेलिंग की है, जिसने प्राइस को बिना किसी पुलबैक के नीचे गिरा दिया, जो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मार्केट में सेलिंग चालू हो गई है, जिससे अब मार्केट नीचे गिरेगा। ये कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कि बुलिश मारुबुजू कैंडल पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये अपने सपोर्ट पर जाकर रुकता है और वहीं बुलिश मारुबुजू कैंडल बनती है। अगर इसके बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, तो हम मारुबुजू कैंडल के हाई के क्रॉस पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस मारुबुजू कैंडल के लो पर रखेंगे। देखो, मारुबुजू कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जरूर है, लेकिन अकेले उस पर ब्लाइंडली ट्रेड मत करो। हमेशा ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम को जरूर चेक करो और कंफर्मेशन कैंडल के बिना एंट्री मत लो। ऐसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।